दिल्ली में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? यमुना मैया। कहां से निकली है? जोर से कहिए। यमुनोत्री से मां यमुना प्रकट भई है। कहां तक गई हैं? कहिए। प्रयाग में जाकर गंगा जी में मिल गई और गंगा जी के साथ यमुना जी बहते बहते कहां चली गई? गंगा सागर जाकर समुद्र में मिल गई। आप बताइए, क्या गंगा सागर के समुद्र ने गंगा जी और यमुना सरस्वती जी को बुलाया था क्या? समुद्र ने इन नदियों को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आ जाओ? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिम सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। महाराज, जिस प्रकार नदियां अपने मन से बिना बुलाए समुद्र के पास दौड़कर चली जाती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रूपी नदी अपने आप चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। सुखी होने का एक ही उपाय है, धर्मशीलता। बिना धर्मशीलता के सुख जीवन में मिलने वाला नहीं है। इस भ्रम में न रहिएगा कि एसी लगा के सुखी हो जाएंगे। भ्रम है। बोन मैरो सूख जाएगा, डॉक्टर साहब बोल देंगे हर एसी बंद करो। और एक बात कहें, जिसके घर में एसी तो सबके घर में ही होगा। हाँ, प्रश्न ही गलत है, जिसके घर में, सबके घर में होगा। एसी में टेम्परेचर 24 पर सेट करके रिमोट को गंगा जी में डाल दीजिए। मेडिकल साइंस कहता है 24 के नीचे जो चला रहा है एसी ना, वो हड्डी को कमजोर कर रहा है, वो सुख नहीं देगा, वो दुख लेकर आएगा पहाड़। साधन से सुखी नहीं हुआ जा सकता, साधना से सुखी हुआ जा सकता है, धर्म से सुखी हुआ जा सकता है। धर्मशील। आपको बताऊं, ये चौपाई पढ़ने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया। इसमें लिखा है कि धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति आती है। कई लोग समाज में ऐसे भी मिलेंगे जिनका धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं, लेकिन खूब ऐश्वर्य बढ़ रहा है। तो ये सही कि वो सही? तो एक दिन मैंने पूज्य महाराज जी से प्रश्न किया, सरकार ये है क्या? तो महाराज जी बोले, बेटा संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक धन है और दूसरा श्री है। पहला क्या है? धन, खूब धन बढ़ रहा है। और एक संपत्ति है श्री। जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में धन नहीं आता, उसके जीवन में श्री आती है। मेरा अगला प्रश्न था कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास श्री आ रही है कि धन आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा? महाराज जी ने कहा, बेटा जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, जिस धन के आने के बाद भगवान की कथा सुनने का मन करे, तीर्थ में जाने का मन करे, किसी गरीब को पढ़ाने का मन करे, किसी की बिटिया में सहयोग करने का, विवाह में सहयोग करने का मन करे, किसी का उपचार करने का मन करे, किसी को भोजन कराने का मन करे, किसी को वस्त्र देने का मन करे, किसी यज्ञ में सहयोग करने का मन करे, तो समझना तुम्हारे पास श्री आ रही है, धर्म से आ रहा है। और दूसरा वाला तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जिस पैसे के आने के बाद वो सब करने का मन करे। कौन सब? अब आप लोग सोचते रहिएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? वो देखिए, जहां से आएगा उधर ही लेकर जाएगा। धर्म से धन आएगा तो धर्म की ओर लेकर जाएगा, अधर्म से आएगा तो अधर्म की ओर लेकर के जाएगा। हमको अपना अन्वेषण स्वयं करना चाहिए। दूसरी बात, झटके में कोई रुपया ऊपर ऊपर से मिल जाए ना, आप समझ रहे हैं? झटके में यदि कोई संपत्ति मिल जाए तो उसको परमार्थ में लगा दीजिए। घर में जो भोजन जा रहा है वो अपने पसीने की कमाई से प्राप्त धन से ही जाना चाहिए। ऐसे वैसे रुपए का यदि अन्न चला गया भीतर में हो, मति भ्रष्ट कर देगा, हो व्याधि हो जाएगी। इसलिए भोजन जिस धन का हो वो धन बहुत शुद्ध होना चाहिए।
आराम से रुपया मिल रहा है। मेरे महाराज जी बार बार कहते हैं, राजन आराम से जो धन प्राप्त है वो विपत्ति है, विपत्ति। प्रणाम करना दूर से। मैं आपको बताऊं, 2000 हम लोग भुवनेश्वर कब कहते हो? 13 में 2013-14 में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हम लोग रामकथा गाने गए, बहुत पहले, 10 साल हो गया। उस समय मुझे कोई जानता उनता भी नहीं था। एक माई कथा कराई थी, शकुंतला माई। उस कथा में भी अद्भुत घटना घटी। पहले दिन जो यजमान बने थे ना कथा के, दैनिक यजमान, वहां के डॉन थे, डॉन। अब थे भी ना, तो साउंड उस समय विनोद जी नहीं थे साथ में हमारे, वही आयोजक लोग साउंड ऑन करते थे सब कुछ। तो साउंड भगवान मालिक था। तो वो पहले दिन पूरा बक्सा चू चा पू पा पूरा बजा 3 घंटे। तो यजमान जो थे वो थोड़े डॉन थे। हाँ, नहीं वो तो केवझर में थे, शेर सिंह, वो भी उड़ीसा में थे। चौराहे पर अपन मूर्ति लगवा के अपन नाम लिखवा डाले थे, केवझर में शेर सिंह। तो वो साउंड वाले भैया को बोले कि तुम्हारा बक्सा पेटी बहुत पेपा किया आज। तो साउंड वाले बोले साहब कल नहीं करेगा। दूसरे दिन फिर वो आए, दूसरे दिन फिर पेपा किया। तो कथा के बाद बोले कि कल पेपा करेगा ना तो गोली मार दूंगा। तो साउंड वाले भैया बोले कल कुछ नहीं करेगा। अच्छा, वहां कथा चलती थी रात को 7 बजे से 11 बजे तक। तो जैसे 11 बजे हम लोग कथा वथा करके निवास पर गए, वो साउंड वाले भैया सबके जाने के बाद सारा साउंड खोले, सारा लाइट खोल के रातें में भाग लिए। अब तीसरे दिन सब पता चला, साउंड वाले भाग गए। अब साउंड कहां से आए, साउंड कहां से आए? शाम के 4 बज गए, साउंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब मैं सोचूं कि अब क्या होगा, 6 बजे से तो श्रोता आ जाएंगे। इन्हीं राघव जी के आगे बैठ के मैं रोने लगा। कहा रघुनाथ जी अब आप ही के हाथ में लज्जा है, कुछ करिए प्रभु, बचा लीजिए लाजवाब। और आपको बताऊं माई बाप, 5 बजे जो तूफान आया, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो तूफान, जो बारिश, जितने बारिश हो उतने हम लोग नाचे कमरे में, जय हो प्रभु, बचा लिया प्रभु। रात को 12 बजे तक चला तांडव प्रकृति का। 12 बजे रात तक हम लोग कमरे में ही 4 घंटा कथा गाए, अपने लोग ही बैठ के 4 घंटा कथा गाए, खूब नाचे, प्रभु बचा लिए, इज्जत है। तो उस कथा में एक बाबूजी मिले हमको। वो 4-5 दिन कथा सुने, उसके बाद हमसे बोले महाराज जी हम एक भवन का निर्माण किए हैं, हम चाहते हैं आप एक बार वहां चले। हमने कहा जो आ गया। उस समय कोई बुलाता ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, जो बुलाए चले जाते थे पीछे पीछे। क्यों? कहीं कथा करा ले, इस लालच में कहीं भगवान की कथा कराने का संयोग बन जाए। कहो तो गए। तो वो एक बीच भुवनेश्वर के बीच मार्केट में सड़क पर ही एक 5 मंजिला भवन बनाए थे, बहुत विशाल भवन। नीचे विशाल सत्संग हॉल था, जिसमें लगभग मान कर चलिए 2 से 3 हजार लोग बैठ सकते थे। सत्संग हॉल, स्टेज बना हुआ था, परमानेंट किचन बना हुआ था, ऊपर कमरे बने थे, योगा सेंटर, राम जी का स्वरूप भी स्थापना, आप भी गए थे साथ में, स्थापना हुई थी। हम पूरा घुमाए, हमको बोले, हम पूछे बाबूजी है क्या? बोले महाराज वृद्धाश्रम बनाया हूं। बोले अच्छी बात है। बोले महाराज ये अच्छी बात नहीं है, 1 साल पहले मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो बाबूजी मेरा एक ही पुत्र है महाराज, और वो धर्म से बिल्कुल विमुख है, वो दूसरी लाइन का है। मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल हूं कि न हूं कोई पता नहीं। यदि उसके लिए छोड़ गया तो ये सब बेच करके खत्म कर देगा महाराज, पी करके। तो हम बोले फिर बाबूजी? तो बोले कि हम चाहते हैं आपके नाम मैं रजिस्ट्री कर दे रहा हूं, आप इसको अपना आश्रम बना लीजिएगा। आपको रजिस्ट्री का भी पैसा नहीं देना, वो मैं दे दूंगा महाराज। उस समय वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी भुवनेश्वर में। अब 4 दिन कथा बचा था, तो बाबूजी रोज आ जाए। कथा के बाद बोले महाराज हाँ बाबूजी बताओ थे, आपको बताओ थे। किसी दिन 9 दिन बीता, फिर मैं आए तो मैंने कहा कि पिताजी से पूछना पड़ेगा हमको, हम कलकत्ता जाके आपको बताते हैं।
मैं कलकत्ता गया, उनका फोन आया, मैंने कहा बाबूजी आपकी श्रद्धा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है, कई संस्थाएं हैं जो परमार्थ का कार्य करती हैं। आप किसी भी संस्था को रजिस्ट्री कर दीजिए, हम उसको नहीं ले सकते। मना कर दिया। क्यों? आराम से जो आ रहा है वो आराम नहीं है, वो पूरे जीवन का विश्राम समाप्त कर देगा। इसलिए अपने पसीने पर, मेहनत पर विश्वास रखिए। धर्मशीलता जीवन में होगी तो सुख संपत्ति अपने आप आएगा। और देखिए, संपत्ति रुपया नहीं है, असली जीवन की संपत्ति संतुष्टि है। जो अभाव में भी संतुष्ट रहने का स्वभाव बना ले, वो जंगल में भी गदगद रह सकता है। और जिसका पेट भरिए नहीं रहा, वो कितना भी हो जाएगा, हाय हाय करता रहेगा। भगवान से कहा करिए, अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद करिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्टि यदि जीवन में आ जाए तो आप हमेशा आनंद में रह सकते हैं। संतुष्टि नहीं, ऐ गोस्वामी जी कहते, बिनु संतोष न काम न साही। संतुष्ट कोई करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। बिनु संतोष न काम न। जब तक संतुष्ट नहीं होगा, कामनाएं नहीं समाप्त होंगी। और जब तक कामनाएं नहीं जाएंगी, काम अछत सुख सपने हो, सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला है। आदमी सपने में भी काट दो काट दो काट दो, बांध दो बांध दो बांध दो, छान दो, सपने में भी काटता रहता है, बांधता रहता है। संतुष्ट होइए। जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हुआ है। इस सिद्धांत को मानिए। इस जन्म में जो प्राप्त हुआ पर्याप्त है, कोई सीमा नहीं है धन की हो। संतुष्ट होइए। सुखी रहना है तो संतुष्ट होइए। प्रभु बहुत दिया। हमारे एक चाचा है, कहते हैं राजन, जब बहुत दुखी होना ना तो पीछे देखना। पीछे क्या देखना? तुम्हारे शरीर पर कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग मिलेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और जब घमंड हो जाए कि बहुत हो गया है तो आगे देखो। आगे तुम्हारे तो 5 बेडरूम का घर है, सामने वाले का 50 बेडरूम का घर है। तुम्हारा अभिमान अपने आप नीचे उतर आएगा।